बहुत समय पहले की बात है। हरिपुर नामक एक गांव था, जहां एक प्यारी बच्ची मीनू कौवी अपने चाचा भैरव कौआ और चाची बिजली कौवी के साथ रहती थी। उसके माता पिता का बचपन में ही दुर्घटना के कारण निधन हो गया था। मीनू की चाची सिर्फ अपनी बेटी छगन कौवी से प्यार करती थी। अरे मीनू बेटी, तुम कहाँ हो? जल्दी इधर आओ, तुम्हें कुछ बताना है। चाचा जी रुकिए, मैं अभी आती हूँ। मीनू बेटी, तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है। मैं तुम्हारी पसंदीदा साड़ी लेकर आया हूँ। धन्यवाद चाचा जी। कोई बात नहीं बेटी, मैं तुम्हारे लिए हमेशा तैयार हूँ। यह क्या है जी? आपने मीनू के लिए साड़ी लाए हो और हमारी बेटी छगन के लिए कुछ भी नहीं। तुम गुस्सा मत हो, मैं अपनी बेटी छगन के लिए भी लाऊंगा। मुझे दोनों बेटियों के लिए समान प्यार है और मैं चाहता हूँ कि दोनों हमेशा खुश रहें। चाची की ऐसी बातें सुन के मीनू वहाँ से उदास होकर चली गई। अरे क्या जरूरत थी साड़ी लाने की? कैसे इंसान के साथ रह रही हूँ। भैया और भाभी तो हमारे ऊपर यह बोझ डालकर चली गई और अब हमें ही सब संभालना पड़ रहा है। अरे भाग्यवान, ऐसे मत बोलो, वो भी हमारी बेटी जैसी ही है। क्या हुआ अगर हमने उसे जन्म नहीं दिया? चिंता करते रहो मीनू की, हमारी बेटी की फिक्र मत करो। मुझे तो मेरी बेटी की परवाह है। यह कहते हुए चाची जी वहाँ से चली गई। मीनू चाची जी की यह सब बातों को नजरअंदाज करके चाची जी के पास जाती है। चाची जी, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ? अगर मैं मीनू को घर के काम में लगा दूं, तो वह पढ़ाई से दूर हो जाएगी। ठीक है मीनू, अगर तू मेरी मदद करना ही चाहती है तो तू घर की सफाई अच्छे से कर दे। ठीक है चाची जी, मैं अभी कर देती हूँ। उसके बाद चाची जी मीनू को काम देकर वहाँ से चली जाती है। कुछ समय बाद चाची जब बाहर से लौटी तब देखा कि मीनू काम तो कर रही थी पर बहुत ही धीरे धीरे से कर रही थी। तुम्हें काम करना नहीं आता तो क्यों बोली मैं कर सकती हूँ। चाची जी, मैं तो ठीक ही कर रही हूँ, आप नाराज मत हो। तू किसी काम की नहीं है, हमारे ऊपर बोझ है। यह सोचकर मीनू उदास हो गई और अपने कमरे में चली गई। तभी चाची जी की बेटी छगन कौवी सहेलियों से मिलके लौटी। अरे बेटी, आ गई तू, चल हाथ मुंह धो ले, मैंने तेरे पसंद का नाश्ता बनाया है। हाँ माँ, पर दीदी कहाँ है? तुझे जो कहा है वह कर, दूसरों के बारे में पूछना जरूरी नहीं है। मीनू यह बात सुन लेती है और मायूस हो जाती है। उसके बाद छगन और उसकी माँ नाश्ता करने के लिए रसोई में जाती है। माँ, मुझे कुछ पैसे चाहिए, पिताजी से पूछ के दो ना। तेरे पिताजी तो अपने भतीजी को ही सब कुछ देते हैं, पर तुझे कुछ भी नहीं देते हैं। चलो मैं बात करूंगी उनसे। छगन कौवी, अरे माँ, अगर आपने पिताजी को मुझे पैसे चाहिए ऐसा बोला तो पिताजी मुझे नहीं देंगे, तो आप बोल देना कि दीदी को चाहिए। ठीक है बेटी, मैं देखती हूँ क्या होता है। ऐसा बोल के छगन की माँ मीनू को बुलाने लगती है। मीनू जरा इधर आना तो। हाँ चाची जी, अभी आती हूँ। हाँ चाची जी, बोलिए, आपको कुछ चाहिए क्या? कुछ दे तो नहीं सकती है और बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करती है। क्या हुआ चाची जी, क्या सोच रही हैं आप? अपने चाचा से कुछ पैसे लाके दो और बोलना कि तुझे चाहिए। पर चाची जी, चाचा जी को मैं क्या बताऊं? मुझे तो कुछ भी नहीं लेना है। ज्यादा मत बोल, जो कहा है वो कर, मेरी बेटी ने मांगा है। ठीक है चाची जी, मैं बोलती हूँ चाचा जी से। ऐसा बोल के मीनू डरते हुए चाचा के पास जाती है। बेटी बोलो, क्या बात है? बुरा लग रहा था, झूठ बोलना नहीं चाहती। चाचा जी, मेरी तबीयत थोड़ी अच्छी नहीं है, तो मैं सोच रही थी कि मैं वैद्य जी के पास जाऊं। क्या आप मुझे कुछ पैसे दे सकते हैं? क्यों नहीं मीनू बेटी, मैं तुम्हें अभी देता हूँ।
धन्यवाद चाचा जी। मीनू उदास चेहरा लेकर धीरे धीरे चाची और उसकी बहन के पास आई। चाची जी, आपने जो कहा था वो मैं ले आई। ये लो चाची जी, आप दोनों बातें करो। मुझे एक किताब पढ़कर खत्म करनी है। क्या पढ़ाई चल रही है? घर का काम इतना है, यह सब कौन करेगा? यह बोलकर चाची मीनू से सारा काम कराती है और चाची और उसकी बेटी मिलकर मीनू पर बहुत अत्याचार करती थी। एक दिन जब मीनू बाजार से घर आ रही थी, तब मीनू ने अपनी चाची की बेटी छग्गन को एक अनजान कौवे के साथ हंसते हुए बात करते हुए देखा। पता नहीं छग्गन के साथ यह कौन कौवे है। मुझे यह ठीक नहीं लग रहा है। मुझे घर जाकर चाची जी को बताना पड़ेगा। चाची जी, मैं जब बाजार से घर आ रही थी, तब मैंने छग्गन को एक अनजान कौवे के साथ हंसते हुए बात करते हुए देखा। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। अरे तू हमेशा मेरी बेटी के पीछे लगी रहती है। होगा कोई उसका दोस्त? क्यों तुझे जलन हो रही है? नहीं चाची जी, मुझे जलन क्यों होगी? छग्गन मेरी बहन है, मुझे उससे जलन क्यों होगी भला? मैं तो बस इसलिए आपको कह रही थी क्योंकि मैंने जब दोनों को देखा मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही थी। तुझे मेरी बेटी के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। मैं हूँ मेरी बेटी के बारे में सोचने के लिए। चाची के ऐसा कहने पर मीनू उदास होकर घर के अंदर चली जाती है। उसके बाद मीनू उदास होकर चारपाई पर बैठ गई और कुछ समय बाद चाचा मीनू के पास आए। बेटी मीनू, क्या हुआ? तू ऐसे उदास होकर क्यों बैठी है? बाजार की बात और चाची की डांट बताती है। कोई बात नहीं बेटी, एक ना एक दिन तुम्हारी चाची जरूर समझ जाएगी कि तू हमेशा हमारा अच्छा ही चाहती है। हाँ चाचा जी, मैंने आज तक इस घर के बारे में कभी बुरा नहीं सोचा। हाँ बेटी, मुझे पता है। लेकिन पता नहीं चाचा जी, चाची जी मुझसे क्यों प्यार नहीं करती। मैंने तो हमेशा उन्हें अपनी माँ जैसी ही मानी है। तू चिंता मत कर बेटी, तेरी चाची थोड़ी सी गुस्से वाली है, लेकिन चाची समझ जाएगी कि तू हमारी ही बेटी है। हाँ चाचा जी, पता नहीं कब आएगा वह समय। अरे बेटी, तू सिर्फ ऊपर वाले पर विश्वास रख, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और उदास होना बंद कर, तू मेरी अच्छी बच्ची है ना। चाचा की ऐसी बातें सुन के मीनू ने मन ही मन मुस्कुरा दिया और दोनों चाचा भतीजी बातें करने लगे। अरे भैरव चाचा, बहुत दिन बाद आना हुआ, सब ठीक तो है ना? अरे मंगरू, बताओ तो किस काम से आना हुआ? बहुत दिन हो गया, हमारी तरफ तो आजकल आते ही नहीं हो। वो तो है मंगरू, हम अगर खेती बाड़ी नहीं करेंगे तो घर चलाना मुश्किल हो जाएगा। हाँ भैरव चाचा, ये खेती की जमीन ही हमारी जिंदगी है। वो सब तो ठीक है मंगरू, आज अचानक किस काम से आना हुआ? अरे हाँ चाचा, आपके साथ बात करते करते मैं तो भूल ही गया था। वो चाचा जी, मैं आपके भाई की बेटी मीनू के लिए एक रिश्ता लेकर आया हूँ। लेकिन मंगरू, अभी तो मैंने ये सब सोचा ही नहीं था। अरे मंगरू, यह तो तूने बहुत अच्छी खबर दी। वैसे भी लड़की होकर जन्म लिया है तो एक ना एक दिन तो शादी करनी ही पड़ेगी। अरे भाग्यवान, अभी उसकी उम्र ही क्या हुई है? उम्र होकर भी क्या होगा, वैसे भी एक ना एक दिन तो शादी करानी ही पड़ेगी। मंगरू ने रिश्ता लेकर आकर अच्छा ही किया। मंगरू, मुझे मेरी बेटी मीनू से इस बारे में बात करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं नहीं चाहता उसकी इजाजत के बिना हम आगे बढ़े। अरे भैरव चाचा, कोई बात नहीं, आप लोग अच्छे से बातचीत कर लो। ठीक है मंगरू, मैं तुझे वापस खबर कर दूंगा। ऐसे बातचीत होने के बाद मंगरू चला गया और मीनू की चाची चाचा से बोलने लगी। आपने मंगरू को अच्छे से बोला क्यों नहीं कि हम इस रिश्ते को मान लेंगे? ये तुम क्या बोल रही हो भाग्यवान? मैं अपनी बेटी से पूछे बिना कैसे इतना बड़ा फैसला कर दूं? अरे हमने उसे पाल पोस कर बड़ा किया, उसे पूछने की क्या जरूरत है?
वैसे भी वो हमारे ऊपर सिर्फ बोझ ही है। अरे भाग्यवान, थोड़ा सोच समझ के बातें बोलो। वो मेरे भाई की बेटी है, मैंने उसे कभी बोझ नहीं समझा है। आपको जो करना है वह करो, वैसे भी इस घर में मेरी कहाँ चलती है। ऐसे बोल के चाची गुस्सा होकर अंदर चली जाती है और दूसरी तरफ चाचा उदास होकर चारपाई पर बैठ जाते हैं। पता नहीं भाग्यवान मीनू से क्यों इतना नफरत करती है। हे भगवान, सब आपके हाथ में है। दूसरे दिन चाचा मीनू के पास जाकर बैठ गए। बेटी मीनू, मुझे तुझसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलिए चाचा जी। तुझे बुरा तो नहीं लगेगा ना बेटी? अरे चाचा जी, ये सब आप क्या बोल रहे हैं? मुझे बुरा क्यों लगेगा भला? आप बोलिए तो सही। बेटी, तुम्हारे लिए एक अच्छा रिश्ता आया है। सोच में पड़कर। क्या हुआ बेटी, किस सोच में पड़ गई तू? अगर तुझे कोई ऐतराज है तो तू मुझे बोल सकती है। अरे चाचा जी, आप हमेशा मेरे लिए अच्छा ही सोचते आए हैं। आपने जो भी फैसला किया होगा मेरे भले के लिए ही किया होगा। आपको जो भी ठीक लगे आप कीजिए, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। ठीक है बेटी, अगर तुझे कोई ऐतराज नहीं है तो मैं मंगरू को ये खबर दे देता हूँ। उसके बाद चाचा मीनू के कमरे से बाहर आ गया और मंगरू को ये खबर देने के लिए निकल गया। अरे मंगरू, अच्छा हुआ तू यहीं मिल गया, मैं तेरे घर ही आ रहा था। अरे सच में क्या चाचा? तो चलिए ना। अरे नहीं मंगरू, अब तू यहीं मिल गया तो यही तेरे साथ बात कर लेता हूँ। हाँ चाचा जी बोलिए। मंगरू, तूने जो कल हमारे घर आकर मीनू के रिश्ते के बारे में कहा था, वो मैंने मीनू से बात कर ली, सोचा कि तुझे बता दूं। अरे सच में क्या चाचा? क्या कहा मीनू ने? उसे तो मेरे ऊपर पूरा भरोसा है। उसने बोल दिया कि उसे इस रिश्ते से कोई ऐतराज नहीं है। अरे चाचा, यह तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मंगरू, मुझे मेरी बेटी से बहुत ज्यादा प्यार है, तो तू मुझे कौआ के बारे में जरा बता दो कि कौआ कैसा है, क्या करता है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरी बेटी शादी के बाद हमेशा खुश रहे। अरे चाचा, आप चिंता मत करो। कौआ बहुत अच्छा है और अच्छे खानदान से है, अपना खेती बाड़ी का जमीन है। तो मंगरू, मुझे मंजूर है ये रिश्ता। अगर कौआ अच्छा है तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस वो मेरी बेटी को खुश रखें। मैं यही चाहता हूँ। मंगरू और चाचा दोनों बातें करके अपने अपने घर की ओर चले जाते हैं। रात को मीनू की चाची और उसकी बहन छग्गन अपने कमरे पर बैठकर बात कर रहे हैं। माँ, उस दिन आप लोगों के बीच कुछ शादी के बारे में बात हो रही थी क्या? मैंने थोड़ी सी सुन ली थी, लेकिन अच्छे से समझ में नहीं आई। आप लोग किसकी शादी के बारे में बातें कर रहे थे? अरे बेटी, ये अच्छी खबर तो मैंने तुझे दिया ही नहीं। कैसी अच्छी खबर है माँ? अरे बेटी, हमारे घर में जो बोझ बनके है ना, उसकी शादी होने वाली है। माँ, आप मीनू दीदी की तो बात नहीं कर रही? अरे हाँ बेटी, हाँ, ये तो अच्छी खबर है माँ। अरे हाँ माँ, कम से कम आप सुकून की सांस तो ले पाएंगी। नहीं तो तेरे पिताजी भी मीनू मीनू ही करते रहते हैं। अरे हाँ बेटी, मीनू की शादी हो जाने दो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ माँ, मैं भी यही चाहती हूँ। जल्दी से उसकी शादी हो जाए और इस घर से चली जाए, तब सुकून मिल जाएगा मुझे। बेटी तू फिक्र मत कर, मैंने तेरे पिताजी को जो कहना चाहिए कह दिया है। यह शादी होकर ही रहेगी। बहुत हो गया, उसे झेलना अब और नहीं। हाँ माँ, पता नहीं उसमें ऐसा क्या है कि पिताजी उसे मुझसे भी ज्यादा प्यार करते हैं। एक बार उसकी शादी हो जाने दो बेटी, सब कुछ ठीक हो जाएगा और तेरे पिताजी तुझे बहुत प्यार करने लगेंगे। हाँ माँ, मैं भी वही चाहती हूँ। ऐसे ही मीनू की शादी के बारे में बातें करके दोनों खुश हो रही थी और अगले दिन चाचा जी मीनू की शादी के बारे में बात करने के लिए पंडित जी से मिलने गया। अरे भैरव, बहुत दिन बाद आना हुआ।
सब ठीक तो है ना? अरे नहीं चील पंडित, वैसी कोई समस्या वाली बात नहीं। अच्छा भैरव, तो फिर ठीक है। चील पंडित, मेरे भाई की बेटी मीनू की शादी के बारे में आपसे कुछ बात करनी थी। अरे हाँ भैरव, बोलो। चील पंडित, हमारे गांव के जो मंगरू तोता है ना, उसने मेरी बेटी मीनू के लिए एक अच्छा रिश्ता लाया है। तो मैंने सोचा आपसे इस बारे में एक बार बात कर लूं और एक अच्छा सा मुहूर्त भी देख लूं। अरे भैरव, ये तो तूने अच्छा किया। हाँ चील पंडित, कौआ भी अच्छा है, अच्छे खानदान से है, अपना खेती बाड़ी है। तो सोचा जब एक अच्छा रिश्ता मिल ही रहा है तो मैं अपना जो कर्तव्य है उसे पालन करूं। अरे भैरव, यह तो बहुत अच्छी बात है। बेचारी मीनू बेटी की तो माता पिता बचपन में ही चल बसे। अब अगर उसकी बेटी खुश रहे तो उसके माता पिता की आत्मा को भी शांति मिल जाएगी। हाँ चील पंडित, मैं भी यही चाहता हूँ कि मीनू बेटी हमेशा खुश रहे और मेरे भैया भाभी की आत्मा को शांति मिल जाए। ठीक है भैरव, मैं तुझे एक अच्छा मुहूर्त देख के खबर करूंगा। पंडित जी से बातचीत होने के बाद भैरव घर की ओर निकल गया। मीनू के चाचा पंडित जी से मिलकर घर आ गया और तभी मीनू की चाची चाचा के पास आई। आप आ गए पंडित जी से मिलकर। अच्छा, तो क्या बोला पंडित जी ने? पंडित जी को मैंने सब बता दिया है, तो उन्होंने कहा है कि एक अच्छा सा मुहूर्त देख के मुझे खबर करेंगे। अच्छा ठीक है, जितना जल्दी हो सके इस मीनू की शादी करा दो। अरे भाग्यवान, इतनी जल्दबाजी क्यों हो रही है तुम्हें? क्योंकि तंग आ गई हूँ मैं इस लड़की से। भाग्यवान, इतना अहंकार अच्छा नहीं होता। मीनू बेटी ने तुम्हारा ऐसा क्या बिगाड़ा है जिसकी वजह से तुम उससे इतना नफरत करती हो? अरे आप उस लड़की के लिए मुझे ऐसे क्यों बोल रहे हो? नहीं भाग्यवान, मैं सिर्फ तुम्हें बता रहा हूँ कि इतना अहंकार अच्छा नहीं होता, नहीं तो एक दिन यही अहंकार मुसीबत में डाल देगा। आपको मुझे यह सब कहने की कोई जरूरत नहीं है। जो भी कर रही हूँ हमारी बेटी छगन के भविष्य के लिए कर रही हूँ। आपको तो हमारी बेटी की फिक्र ही नहीं। ऐसे बोल के चाची गुस्से में अंदर चली जाती है और दूसरी तरफ चाचा सोच में पड़ जाता है। अरे चाचा, आप उदास होके क्यों बैठे हैं? कुछ हुआ है क्या आपको? अरे नहीं बेटी, मुझे कुछ नहीं हुआ। वो तू हमें छोड़ के जाने वाली है ना, तो तेरी बहुत याद आएगी बेटी। अरे चाचा, आप ऐसे मत बोलिए। आपको जब भी मेरी याद आए आप मेरे पास चले आना। और चाचा, मुझे भी आप लोगों को छोड़कर जाने का मन नहीं है। अरे नहीं बेटी, ये संसार का नियम है, इसे तो एक ना एक दिन सबको निभाना पड़ता है। और तेरे लिए जो रिश्ता आया है बहुत अच्छे घर से आया है, तू वहाँ बहुत खुश रहेगी। वो सब छोड़िए चाचा जी, आप ऐसे उदास मत रहिए, मुझे अच्छा नहीं लगता है। अरे बेटी, तुझे देख के तो सारी उदासी खत्म हो जाती है। तू मेरी प्यारी बेटी जो है। ऐसे बोल के दोनों आपस में बातें करने लगी। मीनू की शादी के लिए 2 महीने बाकी हैं और तभी चाची जी की अपनी बेटी छगन उस कौवे के साथ भाग के शादी कर लेती है, जिसके साथ मीनू ने रास्ते पर बात करते हुए देखा था। हे जी, हमारी बेटी ने ऐसा क्यों कर दिया? हम उससे इतना प्यार करते थे, उसको लेकर कितने सपने देखे थे हमने। उसने हमारे बारे में एक बार भी नहीं सोचा। देखा भाग्यवान, मैंने तुम्हें कहा था कि इतना अहंकार अच्छा नहीं होता। तू मीनू को इतना बुरा भला बोलती थी, फिर भी वो हमेशा हमारे परिवार की लाज सम्मान के बारे में सोचती रही। मैंने उसके लिए जो भी फैसला लिया वो उसी में खुश हो गई, लेकिन हमारी अपनी बेटी ने एक बार भी हमारे बारे में नहीं सोचा। आपने सही कहा, हमारी अपनी बेटी ने हमारे बारे में एक बार भी नहीं सोचा। अगर सोचा होता तो आज हमें यह दिन देखने को नहीं मिलता। लेकिन दूसरी तरफ मैंने मीनू से इतना नफरत किया, लेकिन उसने आज तक शिकायत का एक भी मौका नहीं दिया। मैं अपनी अहंकार में अंधी हो गई थी।
इसीलिए मैं हमेशा तुम्हें कहता था कि दोनों बेटियों को समान नजरों से देखो, लेकिन तुमने मीनू बेटी को हमेशा नफरत की नजरों से देखा, कभी उसे माँ का प्यार देने की नहीं सोची। लेकिन बेचारी मीनू बेटी हमेशा तुम्हें अपनी माँ जैसी ही मानते आई है। ए जी, आप मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और मुझे मेरी गलती का एहसास भी हो रहा है। अरे भाग्यवान मीनू बेटी का दिल बहुत साफ है, वो तुम्हें जरूर माफ करेगी। मैंने मीनू पर इतना अत्याचार किया, इतना बुरा भला कहा, क्या वो मुझे माफ करेगी? अरे भाग्यवान मीनू बेटी का दिल बहुत साफ है, वो तुम्हें जरूर माफ करेगी। हाँ, मैं मीनू के पास जाऊंगी और उससे माफी मांगूंगी और अब से मैं मीनू को अपनी बेटी जैसी ही प्यार करूंगी। हाँ भाग्यवान, जो हुआ सो हुआ। हमारी बेटी ने तो हमारे बारे में नहीं सोचा, लेकिन मीनू ने हमेशा हमारे बारे में सोचा है। अब अतीत को भूलकर हमें आगे बढ़ना चाहिए और 2 महीने बाद मीनू की शादी है, उसकी भी तैयारी करनी है। हाँ जी, अब जो है मीनू को लेकर ही है, उसकी शादी अच्छे से करेंगे और अब मैं उसके पास जाती हूँ और उससे माफी मांगती हूँ। मुझे विश्वास है कि मीनू बेटी मुझे माफ कर देगी। उसके बाद चाची जी मीनू के कमरे में चली जाती है। बेटी मीनू, मैंने आज तक तुझे बहुत जो अत्याचार किया, बहुत बुरा भला कहा, क्या तू मुझे माफ कर सकती है बेटी? अरे चाची जी, यह आप क्या बोल रही हैं? वो सब मैं कब का भूल चुकी हूँ और आपको मैंने हमेशा अपनी माँ जैसी ही मानी है। आपको मेरे ऊपर पूरा हक है। लेकिन मीनू बेटी, मैंने तुझे बहुत बुरा भला कहा था, उसके लिए मुझे माफ कर देना और अब से तू ही मेरी बेटी है। हाँ चाची जी, मैं आपकी ही बेटी हूँ। हाँ बेटी, 2 महीने बाद तेरी शादी है, हम तेरी शादी बहुत अच्छे से कराएंगे। आप लोग मेरी शादी जैसे भी कराए, मुझे बस आपका और चाचा जी का आशीर्वाद चाहिए। तू तो बहुत समझदार हो गई है बेटी, बस मुझे ही तुझे समझने में थोड़ी देर हो गई। चाची की ऐसी बातें सुनकर मीनू खुश हो गई और ऐसे ही तीनों पुरानी बातों को भूलकर मीनू की शादी की तैयारी में लग जाती है और सब खुश हो जाते हैं। प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। आपका धन्यवाद।